आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 पर्यावरण और विज्ञान को। जी हाँ, परिवेश परिचय को, इन्वायरमेंट एंड साइंस को। फरवरी 2022 का मॉडल एक्टिविटी टास्क है। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे, हिंदी में रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चन पेपर। आप जैसा जानते हैं कि बांग्ला में और इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पे, इसलिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी हमेशा आपको हिंदी में रूपांतरित करके क्वेश्चन पेपर लाता है और उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन पेपर को सही से आप देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन को सही से समझते हुए उतारते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दिया गया है, वह कोशिकांग जो भोजन से ऊर्जा निकालता है। तो सही ऑप्शन आपके पास में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो ऑक्सीकरण करते हुए ऊर्जा को बाहर निकालता है, भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो। क्वेश्चन नंबर 1.2 को देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला अंगाणु या कोशिकांग है। तो सही उत्तर होगा राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। 3 नंबर देखिए 1.3, उद्दीपन के संचालन में शामिल ऊतक है। तो तंत्रिका ऊतक। ठीक है, नर्व टिश्यू। अब देखिए संक्षिप्त उत्तर में उत्तर देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका तेज रोशनी ब्राइट लाइट में रंग देखने में मदद करता है। तो नेत्र की रेटिना में उपस्थित शंकु कोशिका, कोन सेल। 2.2 को देखिए, मैं एक झिल्ली से बंधा हुआ अंग हूँ जिसमें पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए विभिन्न एंजाइम होते हैं, मेरा नाम क्या है। तो लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट का क्या कार्य है, यह फल और फूल के रंगों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इसमें दिया गया है 2 क्वेश्चन, उनका उत्तर लिखना है। आप देखिए 3.1 में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स डिस्क के आकार की होती हैं, जिनके दोनों पक्ष चपटे होते हैं। इस आकृति के कारण लाल रक्त कणिकाएं क्या लाभ मिलता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को क्या लाभ मिलता है यह बताना है। लाल रक्त कणिकाएं डिस्क के आकार की होती हैं, जिनके दोनों पक्ष चपटे होते हैं। इस आकृति के कारण लाल रक्त कणिकाएं को यह लाभ मिलता है कि रक्त नली से होकर गुजरने के लिए और अधिक परिमाण में ऑक्सीजन को ले जाने में मदद मिलता है। तो अगर ये डिस्क के आकार की होती और दोनों पक्ष चपटे नहीं होते, तब क्या होता, ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में ले जाने में सक्षम नहीं होते। तो डिस्क है मतलब दोनों पक्ष चपटा ही होगा। इस कारण से आप देख पा रहे हैं कि रक्त नलिका से ऑक्सीजन को अत्यधिक मात्रा में ले जाने में आरबीसी कोशिकाएं, आरबीसी जो हैं कर्पसल्स जो हैं सक्षम होते हैं। 3.2 को देखिए, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में एक समानता बताना है और एक असमानता बताना है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच समानता देखिए, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति कोशिका को आकृति प्रदान करता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाए जाने वाली अर्धपारगम्य और सजीव झिल्ली होती है, जबकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाने वाली पारगम्य और निर्जीव झिल्ली होती है। तो क्लियरली आप समझ गए कि एक लिविंग है दूसरा नॉन लिविंग है, एक परमेबल मेम्ब्रेन है और दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक जंतु कोशिका में मिलता है और एक केवल पादप कोशिका में मिलता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 का परिवेश परिचय फरवरी 2022
को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य को बताना है। तो देखिए, साइटोप्लाज्म की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को पृथक करना, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करना, साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क बनाने में मदद करना। तो यह पूरा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। 3.4 को देखिए, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां यौगिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए, नंबर 1 बैक्टीरिया, शैवाल, छत्रक, विभिन्न एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की बनावट समझने के लिए। 2 नंबर पौधों के विभिन्न अंशों, जड़, तना, पत्तियों की आंतरिक बनावट के पर्यवेक्षण के लिए। 3 नंबर जीवों के शरीर के विभिन्न अंग और उसके अनुभाग करके उसके ऊतक की संरचना को समझने के लिए। तो आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन दिया गया है और इन सबको आपको ध्यान से समझते हुए नोट डाउन करते हुए जाना है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको इसका उत्तर आपके किताब में किस पेज पर है वह नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं दिखा पा रहा हूँ। 4.1 को देखिएगा, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कैसे बनता है उसको बताना है। उद्भिद या पादप कोशिका के बृहदाकार राजधानी या गह्वर या वैक्यूल जिसको बोलते हैं के बाहर कोई झिल्ली नहीं होती है। राजधानी का आकार जब क्रमशः बढ़ने लगता है तब केंद्रक समेत साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति के भीतर की ओर कोशिका की परिधि की ओर सरक जाता है। इस कारण से क्या होता है, राजधानी को भेद करने से प्राइमोर्डियल यूट्रिकल बन जाता है। आपको इस डायग्राम को भी बना लेना है और दिखा देना है कि किस तरह से या ऐसा हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट डाउन कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। बनाना बहुत ज़रूरी है, बनाइएगा, आपका कंप्लीट आंसर कहलाएगा। 4.2 को देखिए, स्थायी ऊतक के कार्यों को बताना है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक द्वारा उत्पन्न विभाजन में असूक्ष्म कोशिकाओं के समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं: खाद्य उत्पादन करना, खाद्य परिवहन करना, खाद्य को संचय करना और भौतिक चार नंबर देखिए, पौधे की यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रदान करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको परिवेश परिचय क्लास 8 का फरवरी 2022 का मॉडल एक्टिविटी टास्क समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।